दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जाने परियोजना क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो जानेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है। देखिए, किसी परियोजना क्या होता है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए समझेंगे पहले कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है। देखिए, वैसी परियोजना जो बहुत से उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। वैसी परियोजना जो क्या होता है, एक से अनेक मतलब अनेक कार्यों के लिए बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम जानते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई बांध बनाया, कोई क्या बनाया गया, बांध बनाया गया। तो बांध जब बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, जब बांध बन गया तो सिंचाई किया जाएगा, बिजली उत्पादन किया जाएगा, मछली पालन किया जाएगा। मतलब एक बांध बना जी, कई कार्य हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन सा बांध परियोजना किस नदी पर है और कहाँ पे है जी, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और वीडियो का अंदर बना रहिएगा और देखने समझने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में अच्छा से आ जाएगा और याद भी आप लोग को हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध क्या है जी, फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में है भाखड़ा नांगल परियोजना है। फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना जो किस नदी पर है, तो ये पड़ता है सतलुज नदी पर पड़ता है। जो कहाँ पड़ता है, तो पंजाब राज्य में। कहाँ पड़ता है, पंजाब राज्य में पड़ता है। सेकेंड देखिए, यहाँ पर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यही पड़ता है सतलुज नदी पर ही पड़ता है। लेकिन सतलुज नहीं पड़ता है, ये सतलुज ब्यास के संगम पर पड़ता है और पड़ता कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है। यानी कि देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जहाँ पे कौन नदी, सतलुज नदी और ब्यास नदी का संगम है, वहीं पर बांध बना हुआ है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, किस नदी पर है, सतलुज ब्यास नदी पर है, जो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। क्या है, हीराकुंड बांध परियोजना जो पड़ता है महानदी पड़ता है और है कहाँ, उड़ीसा में है। याद कैसे करेंगे, नाम यहाँ पे हीराकुंड बांध परियोजना। यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए हीरा, क्या मिल जाए, किसी व्यक्ति को हीरा मिल जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, महान। क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा और उड़ना शुरू कर देगा। क्या कर देगा, उड़ना शुरू कर देगा। हम लोग बता ट्रिक याद करते हैं। ठीक है, कि हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड, ठीक है, यानी किसी को मिल गया हीरा तो क्या हो गया, महान हो गया, और महान तो व्यक्ति उड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे क्या देखें कि हीराकुंड बांध परियोजना ये पड़ता है महानदी। कहाँ पड़ता है, हीरा मिला, महान हो गया, महानदी पड़ता है, और पड़ता किस राज्य में है, उड़ना शुरू किया, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तुंगभद्रा परियोजना। क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है तुंगभद्रा परियोजना, ये पड़ता है तुंगभद्रा नदी पर ही पड़ता है। कह रहा तुंगभद्रा, नाम क्या है, नाम यहाँ पर है तुंगभद्रा परियोजना, ये पड़ता कहाँ पे है, तुंगभद्रा नदी पर पड़ता है। और तुंगभद्रा नदी कहाँ पे बांध क्या है, तुंगभद्रा परियोजना कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नागार्जुन सागर परियोजना। क्या है, नागार्जुन सागर परियोजना, ये पड़ता है कृष्णा नदी पर पड़ता है। जो कृष्णा नदी कहाँ है जी, तेलंगाना राज्य में पड़ता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, नागार्जुन सागर परियोजना ये पड़ता है कृष्णा नदी पड़ता है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। अब आप लोग देखे होंगे कृष्णा, क्या देखे होंगे, कृष्ण देखे होंगे कि बचपन में क्या होता है कि श्री कृष्ण जी के बॉल क्या होता है, यमुना नदी में गिर जाती है। ठीक है, नदी में जब गिर जाती है तो क्या करते हैं, जाते हैं बॉल निकालने के लिए, और अंदर बैठा नाग कौन बैठाता है, नाग बैठा हुआ अंदर रहता है। लोग क्या करते हैं, वहां पे कृष्ण जी क्या करते हैं, वहां पे नाग पर तांडव करते हैं और नाग को वहां से फिर भगा देते हैं। तो उनसे से याद कीजिएगा हम लोग कि नागार्जुन, क्या नागार्जुन सागर, नाग कौन किए, कृष्णा जी किए थे। यानी कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पड़ता है, कृष्णा नदी में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है, तो राज्य यहाँ पे तेलंगाना राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है फरक्का परियोजना। क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर फरक्का परियोजना, ये पड़ता है गंगा नदी। किस नदी पड़ता है, गंगा नदी पड़ता है, जो कहाँ पे, पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। फरक्का परियोजना क्या बोलेंगे, फरक्का परियोजना गंगा नदी पड़ता है और पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। अब बताइए भारत सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा नदी है जी। ठीक है, चौड़ी नदी कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या देखिए, फरक्का परियोजना। क्या देखिए, फरक्का परियोजना किस नदी पर है, गंगा नदी पर है, जो कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं काकरापारा परियोजना। क्या बोलते हैं? काकरापारा परियोजना, ठीक है, जो ताप्ती नदी पर है, पड़ता है गुजरात में। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब आप लोग जो घूमे होंगे गुजरात में, कहाँ घूमे होंगे? गुजरात में जो घूमे होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे, हम लोग बोलते चाचा बोलते हैं, ठीक है, अंकल जी बोलते हैं, लेकिन गुजरात के लोग, कहाँ के लोग, गुजरात को क्या बोलेंगे? काका। क्या बोलते हैं? काका के नाम से बोलते हैं। तो गुजरात में यहाँ पे, कहाँ पे? तो गुजरात के लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? काका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काका बोलते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे ट्रिक मिल गया कि काकरापारा परियोजना। क्या मिल गया? काकरापारा परियोजना। कहाँ, किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है, जो पड़ता है, कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। यानी काकरापारा परियोजना और एक उसी नीचे हम जोड़ लीजिए उकाई परियोजना। क्या बोले? उकाई परियोजना। दोनों नदी सेम है, राज्य में क्या है? जिस सेम है, ठीक है। यानी कि काकरापारा परियोजना और कोई उकाई परियोजना, दोनों किस नदी पर है? दोनों यहाँ पे ताप्ती नदी पर यहाँ पर है। और दोनों कहाँ पड़ता है? दोनों पड़ता गुजरात राज्य में पड़ता है। यानी कि देखिए यहाँ पे काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना दोनों पर ताप्ती नदी पड़ता है। राज्य कहाँ है? गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं रिहंद बांध। क्या आते हैं? नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे रिहंद बांध। क्या आते हैं? रिहंद बांध आते हैं। ये पड़ता है रिहंद नदी में। कहाँ पड़ता है? रिहंद नदी में पड़ता है। और किस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में बना हुआ है। यानी क्या बोले यहाँ पे? एक यहाँ पे रिहंद परियोजना। क्या है? रिहंद परियोजना जो है किस नदी पर है? रिहंद नदी पर ही बना हुआ है। और जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में, बाबा जी के राज्य में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पे बाबा जी उनको बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे? रिहंद परियोजना, ठीक है। रिहंद परियोजना जी रिहंद नदी पर है और किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में पड़ता है। रिहंद परियोजना किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य यहाँ पर है, ठीक है। फेमस में मुख्यमंत्री है, सब कोई राज्य में जानता है उनको, ठीक है। आगे देखिए इडुक्की परियोजना। क्या यहाँ पे है? इडुक्की परियोजना है, ये आपका है पेरियार नदी पर और किस राज्य में है? केरल राज्य में स्थित है। कौन सा परियोजना? इडुक्की परियोजना। डुबकी लगा के बात आ गया तो कहाँ लगाएंगे? पैर के बल लगाएंगे, ठीक है। तो मुंह पे लगाइए तो डूब जाइएगा, ठीक है। तो पैर के बल डुबकी लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ की इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। किस राज्य में पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टिहरी बांध परियोजना। क्या है? टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी पर है। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा है? टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध जानते होंगे। अब टहरी वाला नहीं बताएंगे, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। वही होता है होली वाला में सब, कृष्ण जन्माष्टमी सब होता है जी, टिहरी वाला ट्रेन, टहरी वाला, ठीक है। यानी कि टहरी लेके आप भाग जाना, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। यानी क्या टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट आता है कोयना परियोजना। क्या आते हैं? कोयना परियोजना आते हैं। ये नदी पड़ता है, कोयना नदी पर पड़ता है। और किस राज्य में पड़ता है? ये आपको पड़ेगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे है सलाल परियोजना। क्या यहाँ पे है? सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, ठीक है। यानी कि सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। और कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं स्वर्ण रेखा परियोजना। क्या आते हैं? स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है और झारखंड राज्य में स्थित है। जो लोग झारखंड के होंगे वो जानते होंगे कि पहला है स्वर्ण रेखा परियोजना है, दूसरा यहाँ पे तेनूघाट परियोजना है, तीसरा दामोदर नदी घाटी परियोजना है। सब कहाँ है जी? झारखंड में स्थित है। यहाँ पे देखिए हम क्या देखें कि स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है और झारखंड राज्य में स्थित है। स्वर्ण रेखा स्वर्ण जयंती ट्रेन का भी नाम है, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा उसे भी याद कर सकते हैं कि स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है और कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं शिव समुद्रम परियोजना। क्या आते हैं? शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है और कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। देखिए शिव समुद्रम कावेरी नदी पर और किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। शिव समुद्रम परियोजना के नाम क्या है? नाम यहाँ पर है शिव समुद्रम। शिव जिस कर लीजिएगा
ठीक है। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है और किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेट्रो बांध परियोजना, क्या नाम है? नेक्स्ट यहाँ पे मेट्रो बांध परियोजना कावेरी नदी पड़ता है तो कहाँ? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। यानी देखिए मेट्रो बांध परियोजना, मेटर कोई मेटर हो गया, मेटूर हो गया, क्या हो गया? मेट्रो बांध परियोजना किस नदी पर? कावेरी नदी पड़ता है, ठीक है। और किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं तेनू घाट, क्या आते हैं? तेनू घाट बांध परियोजना और एक दामोदर घाटी बांध परियोजना, दो परियोजना है जी। एक देखिए तेनू घाट बांध परियोजना, एक यहाँ पे दामोदर घाटी बांध परियोजना। दोनों किस नदी पर है? दोनों दामोदर नदी पर यहाँ पे स्थित है और दोनों झारखंड राज्य में स्थित है। देखिए दामोदर नदी जब बांध नहीं बना था ना, तो दामोदर नदी किस नदी को? दामोदर नदी क्या कहते थे? झारखंड का शोक कहते थे। किस नदी पे बाढ़ जाती थी जी? झारखंड पूरा सब अधिकतर मतलब डूब जाता था। ये किस नदी को? दामोदर नदी। किस नदी को? दामोदर नदी क्या कहते थे? झारखंड का शोक कहते थे। फिलहाल बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को? कोसी नदी को भी जानते हैं, क्यों अधिकतर मार्ग बदलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तेनू घाट परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना दोनों किस नदी पर है? दोनों दामोदर नदी पर है। दोनों किस राज्य में? दोनों झारखंड राज्य में यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पाते हैं सरदार सरोवर परियोजना, क्या है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है और किस राज्य में? गुजरात राज्य में स्थित है। इससे कैसे याद रखेंगे? आप लोग जानते होंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जानते होंगे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है जी, ठीक है। किस राज्य में है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाम क्या है? यहाँ पे है सरदार सरोवर परियोजना। नाम क्या है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है और किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। कौन सा है यहाँ पे? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है और गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ देखिए दुलहस्ती परियोजना, क्या है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है और किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। एक ट्रिक था कि तू साला, क्या नाम था? तू साला दुल्हा बनने जा रहा है, ट्रिक था। तो सब ट्रिक दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, यहाँ पे दुलहस्ती परियोजना सब था, ठीक है। सब जम्मू कश्मीर में था, तो सब इतना ध्यान में मत रखिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पहले क्या दामोदर घाटी बता दिए। आगे देखिए दुलहस्ती परियोजना, क्या यहाँ पे है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है और किस राज्य में पड़ता है? जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अलमाटी बांध परियोजना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अलमाटी बांध परियोजना यह पड़ता है किस नदी पड़ता है? कृष्णा नदी पड़ता है और यहाँ पे कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, याद रखिए कृष्णा जी के कि जीव बचपन के बारे में ज्यादा जिक्र किसका होता है? बचपन में ज्यादा जिक्र किनका? कृष्ण जी ज्यादा होता है जी, ठीक है। तो बचपन में क्या खाते थे कृष्ण जी? कहते थे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो क्या खायो? माटी खायो, ठीक है। तो यहाँ देखिए अलमाटी बांध परियोजना, क्या है? अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पड़ता है? कृष्णा नदी पड़ता है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या समझ पा रहे हैं? अलमाटी बांध क्या है? अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पड़ता है? कृष्णा नदी पड़ता है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। यानी कि कृष्णा जी बच्चों ने माटी उटी खाते होंगे, ठीक है, इसलिए काला हो गया था ना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे तो क्या है? अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पड़ता है और कहाँ पे? कर्नाटक में पड़ता है। नाटक खूब करते थे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो क्या खायो भाई? तो माटी खायो। तो माटी यानी अलमाटी बांध किस नदी पड़ता है? कृष्णा नदी पड़ता है। किस राज्य में? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मयूराक्षी परियोजना, क्या है? मयूराक्षी परियोजना किस नदी पड़ता है? तो ये मयूराक्षी नदी में पड़ता है और पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। ये है परियोजना के बारे में। लास्ट क्या है? लास्ट यहाँ पे मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में पड़ता है? किस नदी में पड़ता है? तो मयूराक्षी नदी में पड़ता है और किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। ये मेरा था बहुत सुंदर घाटी परियोजना था, किस नदी में बना हुआ है और किस राज्य में स्थित है। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिएगा और धीरे धीरे बोलिएगा, आप लोग को सारा समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना ये पड़ता सतलज नदी पड़ता है और इस राज्य यहाँ पंजाब, कौन सा राज्य में है? पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पड़ता है। सतलज व्यास का संगम पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। देखिए
राजस्थान। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में एकमात्र सिंचाई के साधन कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर ही, जो क्या करता है? सिंचाई का काम करता है। बाकी तो हम मानेंगे सुविधा है नहीं, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर किस राजस्थान में ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, सिंचाई के यहाँ पे है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में? सतलज में ब्यास राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पड़ता है किस राज्य में? तेलंगाना। कृष्णा नदी, ठीक है, यहाँ पे तेलंगाना राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, फरक्का परियोजना गंगा नदी पड़ता है किस राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, काकरापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पड़ता है, गुजरात राज्य में पड़ता है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, गुजरात राज्य में, ठीक है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बाबा योगी जी के राज्य में, ठीक है, रिहंद परियोजना ना। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, केरल राज्य में पड़ता है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड पड़ता है। देखिए, कोयना परियोजना कोयना नदी पर, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर पड़ता है। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड राज्य में पड़ता है। देखिए यहाँ पे शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी पड़ता है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। मेट्रो बांध परियोजना कावेरी नदी पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, ठीक है। तेलू घाट परियोजना दामोदर नदी पड़ता है, झारखंड राज्य में, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, झारखंड राज्य में, ठीक है। यहाँ देखिए, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पड़ता है, गुजरात राज्य में पड़ता है। यहाँ देखिए, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। देखिए यहाँ पे अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पड़ता है? कर्नाटक राज्य में है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। ये मेरा था, क्या था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। आप लोगों को देखने की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।